हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी वीडियो। वो किस पर है? सिंथेटिक डाइज पर। ये आपका बीएससी सेकंड सेम का टॉपिक है। आजकल बीएससी में एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं इसको समझाने के साथ साथ एमसीक्यू भी कराऊंगी। चलो झटपट से समझते हैं सिंथेटिक डाइज क्या है। डाइज डाइज मतलब जो रंगते हैं, रंगना। तो डाइस क्या है? कोई भी कलर्ड सब्सटेंस है जो हमें किसी को भी रंगने के, कलर करने के काम आता है। चाहे वो कोई फैब्रिक हो, कोई कपड़ा हो, कोई पेपर हो, लेदर हो, प्लास्टिक हो, कोई फूड आइटम्स हो। तो डाइस मतलब किसी को रंगना। उस रंगने में, डाई में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? पहला तो वो कलर बड़ा सुटेबल होना चाहिए, परफेक्ट कलर होना चाहिए। दूसरी बात, इट शुड एबल टू फिक्स इट सेल्फ, या तो खुद उस कपड़े पर या खुद उस पेपर पर फिक्स हो जाए, और या हम उसे इजीली फिक्स कर पाए। तीसरी बात, इट रेजिस्ट द एक्शन ऑफ वाटर, सोप एंड लाइट। अगर उसे हम पानी में धोएं तो वो जल्दी से रंग हमारा ना जाए, साबुन से धोने से भी ना जाए, और धूप में लाइट के उस रिफ्लेक्शन में भी हमारा रंग ना उड़े। तो हमें ऐसी डाई मिले जो कलर अच्छा हो, जो कपड़े पर फिक्स हो जाए, या लेदर पर, सिल्क पर, वुड पर वो चढ़ पाए। और दूसरा, वो इजीली हमारा क्या हो, रजिस्ट इजीली मतलब निकल ना जाए, रंग हमारा जमा रहे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइज है। इम्पॉर्टेंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। डाइज का क्लासिफिकेशन बहुत सुंदर तरीके से हम समझेंगे। क्लासिफिकेशन पहला है बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें किस तरह की बॉन्ड्स हैं, किस तरीके की कंपाउंड्स हैं। तो पहला हम लेके चलेंगे एजो डाइज। एजो वर्ड किसके लिए यूज होता है? नाइट्रोजन के लिए। तो जिन भी हमारे डाइज में के केमिकल फॉर्मूले में ये वाला ग्रुप आ जाए, N11 जिसको बोलते हैं एजा ग्रुप आ जाए, उन डाइज को बोलते हैं एजो डाइज। तो पहली डाइज, दे कंटेन एजो ग्रुप। एजो का मतलब N ग्रुप। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, बहुत जल्दी से याद करिए। मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, एनिलीन येलो। MCA से याद कर लो, मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, एनिलीन येलो। इनके स्ट्रक्चर भी हम बाद में करेंगे। इन सब के स्ट्रक्चर में क्या है? N है। ये कौन सी डाइज है? एजो डाइज। 3 डाइज याद कर ली एजो में। अब आ जाओ नाइट्रोसो डाइज। नाइट्रोसो मतलब उसके अंदर क्या ग्रुप हो? NO ग्रुप हो। NO ग्रुप कैसे हो? क्रोमोफोर की तरीके से। अभी मैं उसकी थ्योरी में बताऊंगी क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम क्या होते हैं। अभी हम इतना याद करेंगे, नाइट्रोसो डाइज में कौन सा ग्रुप होगा? NO ग्रुप होगा, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा इनके स्ट्रक्चर में। 2 एग्जाम्पल याद कर लो फटाफट से, फास्ट ग्रीन और गैम्बिन वाई। 2 डाइज हैं नाइट्रोसो में, फास्ट ग्रीन और गैम्बिन वाई। यही MCQ में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ नाइट्रोडाइज। नाइट्रोडाइज जिनमें NO2 ग्रुप हो एज ए क्रोमोफोर। नाइट्रोसो में NO था, नाइट्रो में क्या होगा? NO2 ग्रुप होगा। इसमें जहाँ NO2 ग्रुप हो तो एग्जाम्पल क्या याद करेंगे? पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल उसका स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा मार्शियस येलो। इन सब के स्ट्रक्चर में क्या होगा? NO2 ग्रुप होगा, और साथ में OH ग्रुप भी होगा एज ए ऑक्सोक्रोम। नेक्स्ट आ जाओ थैलिन डाइज। पैथैलिन पी से लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? थैलिन डाइज। अब इसमें जब थैलिन इसका नाम है तो इसके स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा आपको? थैलिक एनहाइड्राइड। क्या मिलेगा? थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये किसकी कंडेंसेशन से बनी है? थैलिक एनहाइड्राइड और फिनॉल के कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो थैलिन डाइज का एग्जाम्पल भी क्या है? फिनॉप्थलीन। ये आपने एसिड बेस टाइट्रेशन में नाम भी सुना हुआ है। तो 4 डाइज हमने फटाफट अभी करी हैं। एजो डाइज जिनमें एजो ग्रुप हो, इनमें MCA, ये तीनों आप मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, एनिलीन येलो याद कर लेंगे। नाइट्रोसो डाइज के एग्जाम्पल, नाइट्रो डाइज के एग्जाम्पल, और थैलिन डाइज के एग्जाम्पल। नेक्स्ट 5th डाई लेकर आए हम ज़ैंथिन डाइज। कहोगे बड़े टफ नाम है मैम, कभी नहीं सुने हैं। नेक्स्ट लेकर आए हम ज़ैंथिन डाइज। ये किसके कंडेंसेशन से बने हैं? ये भी फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड के कंडेंसेशन से। फिनॉल और
थैलिक एनहाइड्राइड। इससे पहली वाली भी हमारी जो थी वो भी इसी से थी। ज़ैंथीन डाइज में भी हमारे इसी तरीके से ग्रुप्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे। इसका एग्जांपल क्या याद करोगे? फ्लोरोसिन, इओसिन, फ्लोरेसिन आपने याद किया बस ज़ैंथीन में। उसके बाद है नेक्स्ट ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज। इसका नाम ही बता रहा है ट्राइफिनाइल, यानी कि 3 बेंजीन रिंग होगी। मीथेन डाइज, ये डाइज कैसे बनती हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए ग्रुप लाइक NH2 ग्रुप, NR2 ग्रुप इन 3 फिनाइल रेडिकल्स। इसमें हम याद करेंगे रोजा एनिलीन, मेलेचाइड ग्रीन एंड क्रिस्टल वायलेट। एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं, पूछा जरूर जाएगा कि कोई भी 3 दे दिया गया है और एक इनमें से फ्लोरोसिन लिखा गया, तो ज़ैंथीन डाइज कौन सी है? तो आपको बताना होगा अगर ये 3 के साथ फ्लोरोसिन का कॉम्बिनेशन दिया तो फ्लोरोसिन ज़ैंथीन डाइज है। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पर। सेकंड क्लासिफिकेशन याद करना बहुत ज़रूरी है। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन टू फाइबर, अपना फाइबर क्या, सिल्क हो, कॉटन हो, वूल हो, उन्हें किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसमें हम याद करेंगे डाइज का क्लासिफिकेशन, जैसे एसिडिक डाइज। क्या है ये? एसिडिक डाइज, इन्हें अनायनिक डाइज भी कहते हैं। एसिडिक डाइज ये क्या है? दीज आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड नाइट्रोफिनॉल्स। यह डाइज कैसे बनी है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड नाइट्रोफिनॉल से। इसको किस पे अप्लाई कर सकते हैं? एसिडिक डाइज को वूल और सिल्क पर। वूल और सिल्क क्या हमारे एनिमल हमारे फाइबर्स हैं। वूल और सिल्क क्या है? एनिमल फाइबर्स। इसमें एग्जांपल आएगा पिक्रिक एसिड का। पिक्रिक एसिड को उधर हमने नाइट्रो डाइज में भी याद किया था और यहाँ पर हम इसे याद करेंगे एसिडिक डाइज में। एसिडिक डाइज में एग्जांपल किसका याद करेंगे? पिक्रिक एसिड का। एसिडिक डाइज किस पर अप्लाई होती है? वूल पर भी और सिल्क पर भी। दूसरा आ जाएगी बेसिक डाइज। ये एसिडिक है तो बेसिक भी होंगी। बेसिक डाइज में क्या है? बेसिक अमीनो ग्रुप होगा। एसिडिक डाइज में सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, इनके स्ट्रक्चर में अमीनो ग्रुप होगा। ये किस पर अप्लाई करेंगे बेसिक डाइज? कॉटन और सिल्क पर। किस पर? कॉटन और सिल्क पर। बेसिक डाइज का एग्जांपल हो गया क्रिस्टल वायलेट और मिथाइलिन ब्लू। क्रिस्टल वायलेट और मिथाइलिन ब्लू, ये एग्जांपल बिल्कुल याद होने चाहिए, बार बार आप देखोगे याद कर लोगे। फिर आता है डायरेक्ट डाइज। डायरेक्ट डाइज, जो डायरेक्ट डाइज ये इनकी मेथड ऑफ एप्लीकेशन है, हम अपने कपड़े पर, अपने फाइबर पर कैसे चढ़ाते हैं। दीज डाइज कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। ये किस पर होती है? कॉटन पर भी, वुल पर भी और सिल्क पर भी, प्लांट फाइबर पर भी और एनिमल फाइबर पर भी। इसमें तीनों आती है। कॉन्गो रेड, कॉन्गो रेड वैसे एजो डाई है, इसमें N डबल बॉन्ड N ग्रुप है। और यहाँ कौन सी आ रही है? ये डायरेक्ट डाइज में भी नेफ्थॉल येलो और मर्शियस येलो। एग्जाम्पल याद करने हैं। फिर आती है डेवलप्ड डाइज। ये डाइज डेवलप की जाती हैं, इनका दूसरा नाम एजोटिक और इनग्रेन डाइज भी है। दीज डाइज प्रोड्यूस्ड विद इन द फाइबर। उसी फाइबर में ही हम क्या होते हैं, वहीं की वहीं डाइज, पहले लगता है ट्रांसपेरेंसी है पर वहीं पर ही कलर चढ़ता है और वहीं पर ही उनकी रिएक्शन होती हैं, तो उसी कपड़े के ऊपर हम कलर चढ़ा देते हैं। इनमें एग्जांपल आएगा एजो डाइज का। दीज डाइज प्रोड्यूस विद इन द फाइबर क्लोथ, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न डाई। मॉडर्न डाई क्या है? मॉडर्न डाई का दूसरा नाम है एडजेक्टिव डाइज। दे कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली ऑन क्लोथ। ये डायरेक्टली कपड़ों पे अप्लाई नहीं करते, पहले क्लोथ के ऊपर कोई और हमें कंपाउंड डालते हैं, उसके बाद इस वाली डाई को ऐड करते हैं। इससे पहले मुझे क्या चाहिए? एसिडिक और बेसिक मॉडर्न अप्लाई करना पड़ता है, फिर ये डाई डाली जाती है। जैसे एल्युमिनियम, क्रोमियम, ये बाइंड करेंगे, उसके बाद हम अपनी डाई चढ़ाएंगे। तो ये इस डाई में एग्जांपल आता है एलिजरीन का। वुड और लेदर पर हम मॉडर्न डाई से ही अप्लाई करते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट है वेट डाइज। वेट नाम वेट डाइज है, बट दीज डाइज आर इंसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इंसॉल्युबल है।
but on reduction with alkaline sodium bisulfite they converted into water soluble compounds called ल्यूको compounds. ठीक है, इनसॉल्युबल होने के बावजूद भी हम इसे कन्वर्ट करते हैं वाटर सॉल्युबल में विद द हेल्प ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड. वेट डाइज में एग्जांपल किसका आएगा? इंडिगो का. वेट डाई में एग्जांपल किसका आएगा? एंथ्राक्विनोन डाइज का. थोड़ा लर्न करने वाला चैप्टर है बेटा, बट कोशिश करेंगे, याद करेंगे दोनों क्लासिफिकेशन को. अब थोड़ा सा ब्रीफ में थ्योरीज पर भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या थ्योरी है जिससे हमें कलर समझ में आए. पहले कोई भी चीज़ कलर्ड होती है तो उसका मतलब क्या है? वो विजिबल रीजन में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है. ए सब्सटेंस अपीयर्स कलर्ड व्हेन इट एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. जो विजिबल लाइट हमारे अर्थ पर पड़ती है वो किस रेंज की होती है? 400 to 800 नैनोमीटर्स की. ठीक है, अगर उस रीजन की रेडिएशन हम एब्जॉर्ब करेंगे तो हम क्या होंगे? कलर नजर आएंगे. ए सब्सटेंस विच रिफ्लेक्ट्स और लाइट, वो सारी लाइट को कोई सब्सटेंस रिफ्लेक्ट कर देता है तो कैसा नजर आता है हमें? वाइट. अगर कोई भी सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो कैसा नजर आता है? ब्लैक. किस रीजन की रेडिएशन? 400 to 800. अगर हम सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो कैसे नजर आएंगे? ब्लैक. और उन्हीं रेडिएशंस को, विजिबल रीजन की रेडिएशंस को सबको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे तो कैसे नजर आएंगे? वाइट. तो ऐसे ही हर एक कंपाउंड एक पर्टिकुलर रेंज की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें ऑब्जर्व होता है. विजिबल रीजन क्या है? 400 से 800 नैनोमीटर का, जिसमें हम विबग्योर के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स पढ़ते हैं. ये किस रीजन में आते हैं? इस तरीके से 400 to 800 वेवलेंथ इस तरीके से बढ़ती रहती है. यह है छोटी सी बात. अब आ जाओ, सबसे पहले थ्योरी आई थी विड्थ थ्योरी. विड्थ थ्योरी ने बताया था क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम थ्योरी. अभी क्रोमोफोर क्या है? इसकी वजह से ही कलर नजर आते हैं. क्रोमोफोर कुछ ऐसे ग्रुप है जिसकी वजह से हमें कलर दिखता है. अगर ये फंक्शनल ग्रुप्स, ये ग्रुप्स ना हो तो मेरे कंपाउंड कलर्ड नहीं होगा. जनरली नाइट्रो कंपाउंड्स, एजा कंपाउंड जो हमने एजोडाइज पढ़ी है अभी, CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और डबल बॉन्ड वाले इथाइलेनिक, साइनो, पैराक्यूनाइड ग्रुप. अगर ये वाले ग्रुप मेरे कंपाउंड में होंगे तो मेरी डाइज क्या होगी? कलर्ड होगी. अगर ये ग्रुप्स नहीं होंगे तो कलर्ड नहीं होगी. तो क्रोमोफोर इन्हीं ग्रुप्स को बोलते हैं. दीज आर कलर बियरिंग और कलर इम्पार्टिंग ग्रुप्स. एक्चुअल में यही फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम जो विजिबल रीजन की रेडिएशन है वहाँ तक एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है हमारा कंपाउंड. जैसे कोई भी चीज़ है, अगर कोई हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना. तो ऐसे विजिबल रेडिएशंस की एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है? ये कंपाउंड एब्जॉर्ब करते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर देते हैं. इन ग्रुप्स को हमने रखा है क्रोमोफोर में. एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि C डबल बॉन्ड C क्या है? क्रोमोफोर है या ऑक्सोक्रोम है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये ग्रुप्स क्या है? क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं. ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? ऑक्सोक्रोम्स आर द ग्रुप दैट इंटेंसिफाई द कलर. वो सिर्फ इनके ऐड से थोड़ा कलर और इंटेंस और थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा, पर इनकी वजह से कलर नहीं आता. ये तो ऐड होते हैं. ए से जो समझते हो ना, ऐड ऑन कर दो, तो एक्सोक्रोम का काम ही ऐड ऑन का है. ऑक्सोक्रोम का काम किसी भी कंपाउंड में कलर देने का नहीं है. दीज आर इंटेंसिफाई और एनहेंसिंग द कलर. ये एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं. इनकी वजह से, इन ग्रुप की वजह से कोई कलर नहीं आएगा. इन ग्रुप की कलर से कलर सिर्फ इंटेंसिफाई होगा. ये सिंपल से ग्रुप कौन से हैं? OH, OR, NH2, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, OH. ये वाले ग्रुप्स क्या है? कलर को सिर्फ एनहेंस कर देंगे, बढ़ा देंगे. बट कलर किन ग्रुप की वजह से आता है? इन्हीं ग्रुप की वजह से कलर आता है. और हमारी डाइज में यही ग्रुप्स होते हैं. इन्हीं के बेस पे ही क्लासिफिकेशन किया गया है. ये क्रोमोफोर है, ये है ऑक्सोक्रोम. जैसे एजोबेंजीन, एजा वर्ड होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के लिए. एजोबेंजीन ये क्या है? क्रोमोफोर. हालांकि ये भी विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है, बट
इसमें OH ग्रुप ऑक्सोक्रोम और जुड़ जाए तो ये हमारी डाई की तरह यूज हो जाता है। इन्हीं क्रोमोफोर की वजह से हम विजिबल रेंज की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यूवी, विजिबल, IR 3 तरह की रेज होती हैं। हमें विजिबल रेडिएशन की रेंज जो एब्जॉर्ब करेगा वही कलर शो करेगा। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कुछ समझ में आए। नेक्स्ट है क्यूनॉइड थ्योरी। क्यूनॉइड थ्योरी मतलब वहाँ पे क्या हो, क्यूनॉन टाइप स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्यूनॉइड थ्योरी बेंजीन क्या है, कलरलेस। बेंजीन में हालांकि कंजुगेशन सिस्टम है, 3 डबल बॉन्ड है, बट ये क्या है, कलरलेस बेंजीन। बट बेंजीन में अगर ये डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O जुड़ जाए, बेंजो क्यूनॉन बन जाए, ये क्या हो गया, येलो कलर का हो गया, राइट। जैसे फिनोप्थिलीन एसिड में कलरलेस है क्योंकि वो बेंजेनाइट फॉर्म में होती है, और पर बेस में पहुंच जाए तो उसमें एक क्यूनॉइड फॉर्म बन जाती है और पिंक कलर आ जाता है। तो क्यूनॉइड थ्योरी ने क्या कहा कि जिस भी डाइज के स्ट्रक्चर में क्यूनॉइड स्ट्रक्चर होगा वो कलर्ड होगा, उसकी इतनी सी बात थी बस। बट हर जो हमने बेंजीन का क्लासिफिकेशन पढ़ा है सब में क्यूनॉइड स्ट्रक्चर नहीं है, बट फिर भी वो कलर है। तो उसकी बात सिर्फ यहीं तक रुक गई थी, कलर ऑब्जर्व्ड इन कंपाउंड्स विद क्यूनॉइड स्ट्रक्चर, यही इसकी लिमिटेशंस थी। इसके बाद नेक्स्ट आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा, वही क्रोमोफोर एक्सोक्रोम समझाने की कोशिश करी थी। उसने कहा था किसी भी डाइज में सबसे पहले तो एक बॉन्ड सिस्टम होना चाहिए कंजुगेशन का। कंजुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड हो फिर डबल बॉन्ड हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आपने बेंजीन रिंग में पढ़ते हो, मूव करते रहते हैं, डिलोकलाइज्ड होते रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल की वजह से ही हम क्या है 400 to 800 नैनोमीटर की रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं। वन मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट। अगर कोई आपने सोर्स ऑफ लाइट पास किया गया, बीम मतलब एक लाइट आपने पास करी गई है, तो उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी और उस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके हम क्या होंगे, लोअर लेवल से हायर लेवल पे एक्साइटेड होंगे। जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे एक्साइटेड होंगे आफ्टर एब्जॉर्बिंग, और हम वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर देंगे। एक वेवलेंथ वर्ड होता है। वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन डिपेंड अपॉन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। अगर एनर्जी छोटी होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और हमारा कलर उतना ही ब्राइट होता चला जाएगा। बेंजीन कलरलेस है इन स्पाइट ऑफ 3 पाई बॉन्ड बिकॉज देयर अब्जॉर्प्शन इज वीक, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिकल है, राइट। बट बेंजीन में ही नाइट्रो ग्रुप लग गया। नाइट्रो ग्रुप क्या है मेरा, क्रोमोफोर। बेंजीन में ही नाइट्रो ग्रुप लग गया, अनसिमेट्रिकल हो गई, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बन जाते हैं, मैं दिखाती हूँ अभी। तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, और कैसा नज़र आता है मुझे, नाइट्रोबेंजीन येलो। एक नाइट्रो ग्रुप के ऐड होने की वजह से ही बेंजीन में कलर आ गया है। ये मैंने जल्दी से नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। बेंजीन तो आप क्या केक को लेके 2 ही स्ट्रक्चर बना दोगे, पर नाइट्रोबेंजीन में ये N क्या है, डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इधर डबल बॉन्ड बना देंगे, पूरी बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजीशन पर घूमेगा। तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक इस NO2 क्रोमोफोर की वजह से नाइट्रोबेंजीन येलो कलर का होता है। थोड़ी सा फटाफट से MOT थ्योरी और समझने की कोशिश कर लो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT हमने पढ़ रखा है। एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन किससे एक्साइटेड होता है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की तरफ। जो 4 तरह की ट्रांजिशंस होती हैं आफ्टर अब्जॉर्बिंग द रेडिएशन, एक सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, फिर N2 सिग्मा स्टार, पाई 2 पाई स्टार एंड N2 पाई स्टार। हाँ, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, सबसे पहले बॉन्ड ही सिग्मा बनती है, उसके बाद दूसरी बॉन्ड क्या बनती है,
पाई बॉन्ड बनती है। कई बार लोन पेयर होते हैं तो N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस भी होती हैं। सिग्मा टू सिग्मा किस में होगी? जिन कंपाउंड में सिग्मा ही बॉन्ड हो बस। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या होगी ट्रांजिशन? सिग्मा टू सिग्मा बॉन्ड, पर इसकी वजह से कलर नहीं आता। फिर होती है N2 सिग्मा, जहां पर भी हेट्रो एटम होगा उसके पास क्या होंगे? लोन पेयर। तो क्योंकि है सिग्मा बॉन्ड ही, कोई पाई बॉन्ड नहीं बनी है, ट्रांजिशन कैसी होगी? N2 सिग्मा स्टार। जिन कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगी उनमें ट्रांजिशन कौन सी होगी? पाई टू पाई स्टार, यहाँ से पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग तक। और जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड हो पर दूसरा क्या हो? हेट्रो एटम हो, वहाँ कौन सी ट्रांजिशन होती है? N2 पाई स्टार। जहाँ पर भी हेट्रो एटम होंगे सिग्मा बॉन्ड में N2 सिग्मा स्टार और पाई में N2 पाई स्टार। फिर बताती हूँ बेंजीन यूवी रीजन में ये एब्जॉर्ब करता है 254 नैनोमीटर्स, बट नाइट्रोबेंजीन इज ग्रेटर देन 350 नैनोमीटर। वो विजिबल रीजन की तरफ जाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रो क्रोमोफोर जुड़ गया है। ठीक है, उसके अंदर कौन सी ट्रांजिशन होंगी? N2 पाई भी होंगी और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी होंगी। ये 4 तरह की ट्रांजिशन जरूर बताना कि इसकी वजह से ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी डाइस के कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक्साइटेड होते हैं और फिर अपने कलर देते हैं। बेटा अब मैं कुछ डाइस लेकर आई हूँ जिनका स्ट्रक्चर बना के लाई हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं इन सबकी फोटोज भेज दूंगी। ये सारी डाइस क्या हैं? स्ट्रक्चर के बेस पे हम क्लासिफिकेशन किया था और एक एप्लीकेशन के बेस पे। ये एजो डाइज है। एजो डाइज में एग्जांपल याद करना है, मिथाइल ऑरेंज। ये कैसी डाइज है? एनायनिक डाई है। किससे बनी है मिलकर? ये हमें याद करना है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं। जो मिथाइल ऑरेंज डाई है किससे मिलकर बनी है? डाई एजोटाइज सल्फेनिलिक एसिड, साथ में NN डाइमिथाइल एनिलीन। इन दोनों के कंडेंसेशन से क्या बनी है? मिथाइल ऑरेंज डाई बनी है। अब तो आपको MCQ करना है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज याद करनी है, मिथाइल ऑरेंज एल्कलाइन सोल्यूशन में, बेसिक सोल्यूशन में क्या है? ऑरेंज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है। और हमारा एसिडिक सोल्यूशन में क्या है? रेड। जब एसिड से जैसे OH देंगे तो हमारे नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज एल्कलाइन में ऑरेंज और एसिडिक सोल्यूशन में रेड। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम एसिड बेस टाइट्रेशन में भी करते हैं। जल्दी से फटाफट देखो, कॉन्गो रेड डाई किससे मिलकर बनी है? नेफ्थेनोइक एसिड। इन चीज़ों को याद करना है बेटा, स्ट्रक्चर तो बनाने ही नहीं है। नेफ्थेनोइक एसिड प्लस में टेट्रा एजोटाइज बेंजीडीन, 2 नेफ्थेनोइक एसिड बीच में टेट्रा एजोटाइज बेंजीडीन, ये स्ट्रक्चर बन गया। ये देखो इसमें ये सब ग्रुप जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये सब हमारे ऑक्सोक्रोम ग्रुप जुड़े हुए हैं। और ये क्या है? एनोरैन क्रोमोफोर। ये कॉटन को डाई करने के लिए काम आती है। इसका भी कलर याद कर लो, रेड एल्कलाइन में, ब्लू एसिडिक में। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज। ट्राइफिनाइल का मतलब 3 तो बेंजीन रिंग होंगी फिनाइल ग्रुप्स। एक है मेलेचाइड ग्रीन, किससे मिलकर बना है? बेंजल्डिहाइड और डाइमिथाइल एनिलीन से। मेलेचाइड ग्रीन नाम ही जैसे बता रखा है, तो ये ग्रीन कलर की डाई होती है। ये क्या है? हमारी ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज के क्लासिफिकेशन में आएगी। और किसको यूज में आती है? वूल और सिल्क के लिए। फिर आती है क्रिस्टल वॉयलेट। जैसा वॉयलेट कलर दिखा रहा है, इस डाई का कलर ही वॉयलेट होता है। इसके अंदर भी 3 फिनाइल रिंग्स हैं। किससे मिलकर बनी है? वही डाइमिथाइल एनिलीन को हमने रिएक्ट कराया कार्बोनिल क्लोराइड से। क्या बनाया इसने? माइल्कर कीटोन बनाया। फिर दोबारा हमने इसे डाइमिथाइल एनिलीन से कंडेंस कराकर ये बन गया क्रिस्टल वॉयलेट आपकी डाई। हमें अपने रिएक्टेंट मालूम होने चाहिए। ये वूल और सिल्क को डायरेक्टली कलर करती है। इट डाइज कॉटन विद द हेल्प ऑफ मॉर्डेंट। मॉर्डेंट मतलब एक बेस हमें पहले अप्लाई करना पड़ेगा कॉटन के लिए।
सिल्क में तुरंत ये कलर ले लेगी, वूल में भी तुरंत वायलेट कलर ले लेगी। एक्वस सोल्यूशन इसका पर्पल कलर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में ग्रीन कलर देती है और वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड में ये येलो कलर देगी। ध्यान रखना क्रिस्टल वायलेट। वाटर में पर्पल, एसिड में ग्रीन और स्ट्रॉन्ग एसिड में येलो कलर देगी। थैलिन डाइज हमने पहले भी पढ़ा था, किससे बनी? थैलिक एनहाइड्राइड से और फिनॉल के कंडेंसेशन से बनी है। इसमें एग्जांपल तुरंत याद करना है। फिनोप्थलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक, ये ज़रूर याद रखना है। कैसे यूज, इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है एसिड बेस टाइट्रेशन में। फटाफट आ जाओ। ज़ैंथीन डाइज, ज़ैंथीन में एग्जांपल मैंने पहले ही बताया था, फ्लोरेसिन का याद रखना है। ये किससे मिलकर बनी है? थैलिक एनहाइड्राइड और रिजोर्सिनॉल से। वूल सिल्क को कलर देगी और ये हमेशा रेड पाउडर की तरह हमें मिल जाती है। एक और लास्ट कराती हूँ बेटा, ये सब साथ साथ लिखते रहना। एलिजरीन डाइज किसके कंडेंसेशन से बनी है? थैलिक एनहाइड्राइड और बेंजीन के। ये एल्जरीन का स्ट्रक्चर है। इसका कलर कैसे होता है? रेड, और इट इज़ यूज्ड एज ए मॉर्टेंट डाई। लास्ट में वेट डाई। वेट डाई में हमने याद किया था इंडिगो डाई। ये इंडिगो डाई है जो ब्लू कलर की है, आपको मालूम है। इट इज़ यूज टू डाई कॉटन। ये तो हमारी नेचुरल डाइज की तरह यूज़ होती है। बहुत जल्दी से एमसीक्यू देख लीजिए किस तरीके से पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रोमोफोर? आपको एग्जाम्पल दिए हुए होंगे। क्रोमोफोर क्या है? NO2 ग्रुप। जनरली जिनमें भी डबल बॉन्ड है वो वाले ग्रुप्स हमारे क्या हैं? क्रोमोफोर की तरीके से हैं। क्रोमोफोर एंड एक्सोक्रोम प्रेजेंट इन पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पहली बात तो एजोबेंजीन दे रखा है, तो जहाँ पे नॉन डबल बॉन्ड है ना, इसे याद कर लो। पैरा हाइड्रोक्सी OH ग्रुप। OH हमारा क्या है? ऑक्सोक्रोम है, और ये क्या है? क्रोमोफोर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक डाई? मैलेचाइट ग्रीन, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजोडाइज? एजोडाइव हमने याद किया था मिथाइल ऑरेंज, या ऑरेंज 1 करके कंफ्यूजन करके दे रखा है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, आपने सभी अभी पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोफोर इज प्रेजेंट इन कॉन्गो रेड? कॉन्गो रेड का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ अभी। कॉन्गो रेड में क्या था? N डबल बॉन्ड एंड आपका स्ट्रक्चर क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड बेस इंडिकेटर? ये सब एसिड बेस इंडिकेटर है, सब में डिफरेंट कलर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज, कॉन्गो रेड, फिनोप्थलीन। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। इंडिगो कैसी डाई है? इंडिगो इज रिलेटेड, इंडिगो अभी हमने पढ़ा है, वेट डाई होती है। इन एल्कलाइन मीडियम फिनोप्थलीन अपीयर। बेसिक मीडियम में फिनोप्थलीन कैसा है? पिंक। और एसिड में कैसा होता है? कलरलेस। द बेसिक डाई कंटेन, अगर कोई बेसिक डाई है तो उसमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए? NH2 ग्रुप होना चाहिए। सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्लोरोसिन इज कॉल्ड? फ्लोरोसिन के सोडियम सॉल्ट को क्या कहते हैं? फ्लोरेसिन के सोडियम सॉल्ट को इंडिगो कहते हैं। मैलेचाइट ग्रीन आपके किसके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कंडेंसेशन से बना है? तो बड़े सारे ऑप्शन आ सकते हैं, आपको याद रखना है मैलेचाइट किससे बना है? बेंजल्डिहाइड और NN डाइमिथाइल एनिलीन से। देखो ये मैलेचाइट ग्रीन ये रहा, किससे मिलकर बना है? बेंजल्डिहाइड और डाइमिथाइल एनिलीन से। आई होप नोट्स बना लिए होंगे, मैं आपको इसके साथ ऐड कर दूंगी नोट्स। थैंक यू सो मच बच्चों।